एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हमने इससे पहले 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके आगे 60 क्वेश्चन करेंगे। आज 100 पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। बहुत जल्द आप सब के लिए 1000 यूट्यूब पे एक ही वीडियो में क्वेश्चन लाए जाने वाले हैं। ऐसा यूट्यूब पे पहली बार होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं लाया है। आप अपना साथ मेरे साथ बनाए रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही कार्य करती रहूँगी। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोसेलुलोज विधि द्वारा रेयॉन निर्माण में रुई की पट्टियों की प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल रेयॉन का निर्माण किया जाता है, तो किस विधि से किया जाता है? तो आजकल रेयॉन का निर्माण विस्कोस विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एसीटेट सेलुलोज विधि से रेयॉन तैयार करने का श्रेय प्राप्त है, तो एसीटेट रेयॉन विधि से रेयॉन तैयार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो हेनरी वॉट ड्रेफ्स को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेयॉन का अनुप्रस्थ काट दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है? तो पतली पतली धारियों वाली छड़ के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि रेयॉन के रेशे का व्यास निर्भर करता है, तो रेयॉन के रेशे का व्यास स्प्रिंग नेट के छिद्रों पर निर्भर करता है। स्प्रिंग नेट के छिद्र जितने मोटे या पतले होंगे, रेयॉन के रेशे का व्यास उतना ही होगा। वस्त्रों की रानी कहा जाता है, तो रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है, और कपास को वस्त्रों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि रेशम का जन्मदाता माना जाता है, तो किसे माना जाता है? तो चीन को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम रेशम का उत्पादन चीन में स्टार्ट हुआ था। रेशम की देवी किसे कहा जाता है? तो सी ली ची को कहा जाता है। ये चीन की रानी है। इन्हीं के कप में सबसे पहले रेशम का कोकून गिरा, उससे इन्हें रेशम का धागा प्राप्त हुआ, और इन्होंने पहली बार राजा के लिए कुछ वस्त्र बनाए थे। वहीं से रेशम का उत्पादन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है? तो वो है जापान को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो रेशम के कीड़े की 4 अवस्थाएं होती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। तो प्यूपा के स्टेज में हमें रेशम अच्छे लंबे प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब वो कीड़ा बन जाता है तो वो रेशम को तोड़ के बाहर निकलता है, कोकून को तोड़ के बाहर निकलता है, इससे रेशम के छोटे छोटे रेशे मिलते हैं। प्यूपा के स्टेज में हमें रेशम प्राप्त होते हैं। रेशमी वस्त्रों पर पक्के रंग चढ़ते हैं। ये रंग इतने स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप होते हैं। रेशमी वस्त्रों पर पक्के वक्त चढ़ते हैं, तो वो है अम्लीय रंग पक्के चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशमी रेशों पर रंग पक्के चढ़ते हैं। ये रंग इनके स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप होते हैं, तो वो है अम्लीय रंग। रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शी रचना होती है, चिकने, कोमल एवं 2 अलग अलग रेशों से बुना हुआ सीधी छड़ जैसा। नेक्स्ट देखते हैं, अरंडी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त रेशम को कहते हैं, तो अरंडी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त रेशम को कहते हैं एरी रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूंगा रेशम का रंग होता है, तो मूंगा रेशम का रंग सुनहरा पीला होता है। कता हुआ रेशम से वस्त्र बनता है, तो कता हुआ रेशम से निम्न कोटि का वस्त्र बनता है। राजसी वस्त्र कहा जाता है, तो राजसी वस्त्र किसे कहते हैं? तो रेशमी वस्त्र को राजसी वस्त्र कहा जाता है। फिलामेंट कोर्स, डोमियन, नाइल किसके प्रकार हैं? तो ये सारे रेशम के प्रकार हैं। रेशम के प्रोटीन का नाम क्या है? तो वो है फाइब्रिन। तो रेशम के गोंद का क्या नाम है? तो रेशम के गोंद का नाम है सेरेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश ऊष्मा का कुचालक है, तो रेशम ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
रेशम ऊष्मा का कुचालक होता है। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग कितना होता है? तो 30 से 60 दिनों का रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि प्यूपा के स्टेज में रेशम के कीड़े से हमें रेशम प्राप्त होता है और इसके स्टेज है अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय क्षय रोग समिति की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय क्षय रोग समिति की स्थापना 1939 में हुई थी। भारतीय अंधजन राहत समाज की स्थापना किस सन में की गई? तो 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय अंधजन राहत समाज की स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1946 में की गई थी। भारत में परिवार नियोजन समिति की स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग केंद्र कहाँ पर है? तो वो है कोलकाता में है। निपसिट की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 4 जुलाई 1975 को। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? तो 1920 में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में परिवार नियोजन समिति की स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1949 में की गई थी। मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग केंद्र कहाँ पर है? तो वो है कोलकाता में है। निस्पिट की स्थापना कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1975 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। यूनिसेफ को यूएनओ का अस्थायी अंग कब बनाया गया था? तो यूनिसेफ को यूएनओ का अस्थायी अंग 1953 में बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। निस्पिट का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो निपसिट का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। विस्तृत प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस सन से चलाया जा रहा है? तो विस्तृत प्रतिरक्षण कार्यक्रम सन 1974 से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान ने किस सन में क्षय रोग निदान हेतु राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम चलाया? तो वो 1962 में चलाया था। नेक्स्ट है निपसिड संस्था किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पेनिसिलिन की फैक्ट्री कहाँ पर है? तो पेनिसिलिन की फैक्ट्री पिंपरी में है। नेक्स्ट देखते हैं। पेनिसिलिन की फैक्ट्री कहाँ पर है? तो वो पिंपरी में है। अभी हमने देखा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कब से सभी कार्यालयों में धूम्रपान निषेध का कानून लागू कर दिया गया है? तो वो है 7 अप्रैल सन 1987 से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत प्रतिरक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो विस्तृत प्रतिरक्षण कार्यक्रम WHO द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगियों को बंधन में रखने हेतु किस सन में कौन से कानून बनाया गया है? तो वो है सन 1912 में लुनेनिस कानून बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत प्रतिरक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो वो है WHO द्वारा। मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगियों को बंधन में रखने हेतु किस सन में कौन से कानून बनाया गया है? तो सन 1912 में लुनेनिस कानून बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन ने प्राकृतिक विपदा से जूझने के लिए यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की थी? तो 1972 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हमने 2-3 बार देख लिए, इसी में याद हो जाएगा, एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। खैर एक बार और देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगियों को बंधन में रखने हेतु किस सन में कौन से कानून बनाए गए? तो सन 1912 में लुनेनिस कानून बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्राकृतिक विपदा से जूझने के लिए यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की? तो सन 1972 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना 1926 में की गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना 1950 में की गई थी। 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में निप्सिट के प्रशंसनीय कार्य के लिए यूनिसेफ के द्वारा कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है मैरिश पैटी मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार समान आधारीय चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। तो कितना हुआ है? तो 65 kg पुरुष का एवं 55 kg महिला का हुआ है। यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है संदर्भित। संदर्भित आयु क्या निश्चित किया गया है? सन 2020 के RDA के अनुसार तो संदर्भित आयु 19 से 39 एज को संदर्भित आयु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिनिज्म किसकी कमी से होता है? तो क्रिटिनिज्म आयोडीन की कमी से होता है। और खनिज लवण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज लवण हमारे शरीर के कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? तो खनिज लवण 4% हमारे शरीर के बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज लवण हमारे शरीर के कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? तो वो है 4%, जिसमें से 2% कैल्शियम होता है और 2% में 1% फास्फोरस और 1% में बाकी सारे होते हैं। नहीं 2% कैल्शियम, 1% आयरन और बाकी के 1% में फास्फोरस और भी जितने खनिज लवण होते हैं वो सारे होते हैं। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर में आयरन उपस्थित होता है। तो मायोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर में आयरन 3 से 4% उपस्थित होता है। रक्त में कैल्शियम सामान्य से कम मात्रा में होता है, तो इस दशा को कहते हैं। तो रक्त में कैल्शियम सामान्य से कम मात्रा में होता है, तो इस दशा को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जरा सी चोट से हड्डी का टूट जाना जरा सी चोट से हड्डी का टूट जाना होता है, तो किस में होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया में जरा सी चोट से हड्डी टूट जाती है। और ये किस विटामिन की कमी से होती है और किस में होती है? तो ये विटामिन डी की कमी से होती है। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होती है और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है और बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा सी चोट से हड्डी ऑस्टियोमलेशिया में टूट जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन डैश युक्त प्रोटीन होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। कोबाल्ट के अत्यधिक सेवन से हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे पॉलीसाइमीमिया कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया मुख्य रूप से, अभी मैंने ऊपर बताया, ये विटामिन डी की कमी से होता है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों में होता है और रिकेट्स बच्चों में होता है। फ्लोरोसिस रोग से हो जाता है। तो फ्लोरोसिस रोग में क्या होता है? तो जब
पानी में क्लोरीन की मात्रा 1 ppm से कम पाई जाती है तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर में लोहे के प्राकृतिक विनाश को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस। शरीर में लोहे के प्राकृतिक विनाश को हीमोलाइसिस कहते हैं। क्लोरीन के कार्य है। क्लोरीन के क्या कार्य है? तो क्लोरीन के कार्य हैं एसिड बैलेंस में, शारीरिक वृद्धि में और पेशियों के सामान्य संकुचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक औसत वयस्क के शरीर में लगभग कितने ग्राम कैल्शियम होता है? तो एक औसत वयस्क के शरीर में लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वयस्क मानव शरीर में लगभग डैश पोटेशियम होता है? तो वयस्क मानव शरीर में लगभग 250 ग्राम पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वयस्क मानव शरीर में 250 ग्राम पोटेशियम होता है। प्रत्येक ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने mg आयरन होता है? तो प्रत्येक ग्राम हीमोग्लोबिन में 3 से 4 mg आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कच्चे अंडे का सेवन करते हैं उनके शरीर में अक्सर कमी हो जाती है, तो कच्चे अंडे का सेवन करने वाले के शरीर में बायोटीन की कमी हो जाती है। बायोटीन विटामिन बी की फैमिली क्या है और आप ये बताएंगे कि ये किसका रासायनिक नाम है कमेंट बॉक्स में। फल एवं सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए डैश युक्त कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, तो फल एवं सब्जियों को बचाने के लिए फ्लोरीन युक्त कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कच्चे अंडे के सेवन करने वाले के शरीर में अक्सर बायोटीन की कमी हो जाती है। फल एवं सब्जियों को कीड़े से बचाने के लिए फ्लोरीन युक्त कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। गन्ने के रस में उपस्थित जल का वाष्पीकरण हो जाता है, तो धूप में रखने से गन्ने के रस में उपस्थित जल का वाष्पीकरण हो जाता है। गुड़ उत्पादक होता है तो ऊर्जा का उत्पादक होता है। ये हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थे। बहुत जल्द आप सबके लिए 1000 होम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही लाए जाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन होता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।